भाई अब बदलने वाले हैं देव और वसुधा के प्यार के दिन। होने वाली है इनकी लव स्टोरी में एक बहुत बड़ी एंट्री। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में, चलिए बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा की कहानी के नए प्रोमो में आपने देखा कि नई एंट्री जो आने वाली है प्रहलादपुर से, जिसका नाम है मिसेस संतोष। अब उनका नाम सुनते ही चंद्रिका की हो रही है हवा टाइट। क्यों उड़ रहा है चंद्रिका का रंग, क्यों पड़ रहा है चेहरे का रंग फीका, सब कुछ आपको आज की इस खास रिपोर्ट में जानने के लिए मिलेगा। दरअसल होली पर एक ऐसा मौका मिलता है जब घर की बहू अपने मनमुटाव छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ साल भर का ये जश्न मनाती है। लेकिन इस जश्न को मनाने के लिए चंद्रिका ने रख दी है टर्म्स एंड कंडीशन। चंद्रिका ने प्रभात को साफ साफ कह दिया है ये बात, अगर वसुधा होलिका दहन में आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। देव को या तो मां मिल सकती है या फिर पत्नी। देव भी यहाँ कश्मकश में है, क्योंकि वसुधा और उसकी बीइंग मैरिड कपल पहली होली है। ऐसे में भला वसुधा बड़ी बहू होने के नाते ये पूजा में हिस्सा न ले, ये तो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। देव अब अपसेट है और उसका साथ यहाँ पर देने के लिए प्रताप एक तिरगम लगाएंगे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव, अविनाश और प्रताप मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें मजबूरन ही सही चंद्रिका को वसुधा को अपनाना ही होगा। दरअसल वसुधा देव के ब्रांड के एम्बेसडर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब होली के स्पेशल मौके पर कुछ ज्वेलरी शूट करवाया जाएगा, जिसके लिए बतौर मॉडल वसुधा होगी और इस शूट का कॉन्सेप्ट होगा सास और बहू की बॉन्डिंग। जिसके लिए अविनाश से कहा जाएगा कि तुम फेक आर्टिस्ट का इंतजाम करो, जो सिर्फ एक्टिंग करे और ये रियलाइज करवा पाए चंद्रिका को कि वो एक अच्छी सास है, लेकिन वो कर अभी गलत रही है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पर वसुधा और देव एक होने वाले हैं। उससे पहले सभी मिलकर के एक शूटिंग कंडक्ट करेंगे, जिसमें वसुधा की सास का रोल निभाने वाली जो आर्टिस्ट होगी, वो इतनी खराब एक्टिंग करेगी, इतनी गंदी और लाउड एक्टिंग करेगी कि किसी को भी जमेगी नहीं। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सारिका भी आएगी और वो वसु को बहू बनाकर कैसे ट्रीट करेगी कि मानो इतनी ज्यादा गलतियां की हो वसुधा ने बहू बनकर। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब वो फेक आर्टिस्ट वसुधा के साथ इतनी घटिया एक्टिंग करेगी कि वो गुस्से में वसुधा को एक्टिंग ही एक्टिंग में धक्का दे देगी और वसुधा सीधा जाकर के जमीन पर गिरने वाली होगी। लकीली वसुधा को चंद्रिका बचा लेगी और वो उसे अपने हाथों से स्टेज पर बैठाएगी और एक बहू होने का सारा फर्ज निभाएगी। चंद्रिका को वो होली का शगुन देगी और इस शूट में खुद बहू और सास बनकर ये दोनों शूटिंग कंप्लीट करेंगे। हालांकि चंद्रिका वसुधा से प्यार करती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके प्यार पर भारी पड़ रहा है। वसुधा के इंसर्ट जब होते हुए चंद्रिका देखेगी तब उसका खून खौल जाएगा और वो गुस्से में आएगी और खुद ही सास का रोल करते हुए वसुधा को पहले तो शगुन की चुनरी चढ़ाएगी। उसके बाद उसके हाथ में शगुन के बर्फी, मिठाइयाँ, नारियल, ये सब कुछ देकर के होली के लिए इनवाइट करेगी। भाई नाटक ही सही, लेकिन वसुधा का और उसकी सासू माँ का ये प्यार देखकर देव, प्रताप, अविनाश हर कोई खुशी से झूम उठेगा। एक्टिंग ही सही, लेकिन वसुधा को फाइनली घर की बड़ी बहू मानकर एक्सेप्ट तो किया। और चंद्रिका यहाँ पर इस बात से अनजान है कि वो जो कर रही है उससे उसका प्यार वसुधा के लिए साफ दिख रहा है। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब ये सारी सेरेमनीज पूरी हो जाएंगी तब वसुधा के सामने एक नया शख्स और चंद्रिका के लिए एक नई चुनौती आने वाली है। चंद्रिका की सासू माँ की एंट्री होगी
जिसके साथ चंद्रिका के बिल्कुल भी बनती नहीं है। सोर्सेस की माने तो जब चंद्रिका को इस बात का पता चलेगा कि उसकी सासू माँ आ रही है, तभी से चंद्रिका का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। दरअसल खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि जब चंद्रिका की शादी हुई थी प्रताप से, तब प्रताप और उसके घर वाले इतने ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। चंद्रिका के पास जब से पैसा आया, तब से चंद्रिका में घमंड साथ साथ चला आया और एक बूढ़ी माँ से, एक गांव में रहने वाली माँ से उसका बेटा छीनकर चंद्रिका प्रताप को अपने साथ यहाँ शहर में ले आई। और इसीलिए चंद्रिका की सास बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है चंद्रिका को और उसके साथ में उसकी जमती भी नहीं है। यही नतीजा है कि चंद्रिका को उसके सास के आने की टेंशन सता रही है, क्योंकि उसकी सास का घर में आना तो चंद्रिका की जुबान पर लगाम लगना, क्योंकि चंद्रिका को लगाम लगाने के लिए उसकी सासू माँ की एक झलक ही काफी है। खबरों की माने तो अब जब मिसेस संतोष घर में एंट्री करेंगी, तब यहाँ सबकी भुएं चढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके जो तेवर हैं उसे देखकर सभी के पसीने छूटेंगे। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब संतोष को जब वसुधा और देव की शादी, उनके प्यार के बारे में पता चलेगा, तो वो खुद एक बार फिर से एक सेरेमनी अरेंज करने वाली है, जिसमें वो देव और वसुधा की शादी एक बार फिर से करवाएंगी। इस बात को ना तवज्जो देते हुए कि चंद्रिका को वसुधा पसंद नहीं है, बावजूद उसके वसुधा को वो जांचेंगी, परखेंगी, भापेंगी और उसके बाद खुशी खुशी अपने पोते यानी कि देव सिंह चौहान के साथ में वसुधा की शादी खुद करवाने का वो ऐलान करेगी। यानी कि लगता है कि देव और वसुधा को इसी दिन का इंतजार था कि कब उनकी दादी माँ आए और उन दोनों को एक करवाएं। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि चंद्रिका को बिल्कुल भी घास नहीं डालने वाली है प्रताप की माँ, और वो खुद जाकर के देव और वसुधा को मिलाने की पूरी तैयारी करेंगी। और वो साथ ही साथ चंद्रिका से ये भी कहती आएगी नजर, इसके जैसी प्यारी बहू तुझे तेरे ढूंढने से भी नहीं मिलती, इसीलिए अगर ये तुझे मिली है तो तुझे थोड़ी तो इसकी कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर वसुधा कितनी गुणी है, कितनी प्यारी है, ये तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन चंद्रिका मानो इस बात को ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि ये जो चंद्रिका की सास आई है मिसेस संतोष, यही करने वाली है देव और हमारी प्यारी सरू को एक। देखना होगा काफी खास कि कैसे वसुधा और देव अपनी नई जिंदगी दादी माँ के आशीर्वाद से जीते हैं। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।